देवता के पास ऐसा कोई शस्त्र है जो त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली हो? मुझे ऐसा अस्त्र खेलने के लिए चाहिए जो बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो त्रिशूल से। किंतु गणेश, संसार में किसी के पास भी ऐसा शस्त्र नहीं। देवराज इंद्र, गणेश की बातें मन पे मत लीजिएगा। बालक है, बाल हट कर बैठता है। आप लोग भोजन स्थल पर चलिए ना, भोजन ग्रहण कीजिए। आइए। जी माता, आइए। चलिए चलिए भोजन स्थल पे, मुझे तो बहुत भूख लगी है। गणेश, अब कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। मुख्य अतिथि का आना अभी शेष है। सदा विलंब करता है वो। कौन है वो जो गणेश को प्रतीक्षा करवा रहा है? तुम्हें क्या, सबको प्रतीक्षा करवाते हैं वो नटखट। मुझे ज्ञात है तुम यहाँ आ चुकी हो, किंतु आने का मंतव्य क्या है? आई तो तुम्हें डांटनी थी, किंतु तुम बजा बांसुरी रहे थे और मैं मंत्रमुग्ध हो गई, इसलिए सब भूल गई। अब ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने जो मुझे राधा से डांट खानी पड़ रही है? तुमने दोपहर का भोजन क्यों नहीं ग्रहण किया? हाँ, वो तो जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि एक अत्यंत विशेष न्योता आया है भोज के लिए। जानता था, अन्यथा राधा भोजन के लिए बुलाया और कान्हा ना आए, असंभव। कैसा संयोग है ये, भोज का नाम लेते ही आप पधारे। तुम पहले मुझे ये बताओ कान्हा कि ये किस प्रकार का भोज का निमंत्रण है जिसमें केवल तुम्हें निमंत्रित किया गया है, मुझे नहीं? हाँ, मुझे भी क्यों नहीं किया? अब वो क्या है राधा, तुम्हें निमंत्रण इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम कुछ खाती तो हो नहीं, तो भोजन का अपमान हो जाता है। हाँ, ये तो है। और दाऊ, आपको निमंत्रण इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप जो आते हो तो सब कुछ आप ही खा लेते हो, किसी और के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो बाकी सबका अपमान हो जाता है। ये तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो या मेरा अपमान कर रहे हो? ये तो प्रशंसा है दाऊ। ऐसा प्रतीत तो नहीं हुआ। अरे दाऊ, ऐसे आप रुष्ट मत होइए। देखिए, ये भोज एक नन्हे से प्यारे से बालक के लिए है। अब मैं आपको ना वचन देता हूँ कि उस नन्हे से बालक के साथ आपको बहुत सारा समय मिलेगा व्यतीत करने के लिए, तब आप उसके साथ भोजन का आनंद ले लेना, अभी नहीं। हाँ, किंतु ये नन्हा बालक है कौन? हाँ, इसका उत्तर तो समय ही देगा। कृष्ण, तुम भोज के लिए जा रहे हो और यहाँ जो मैंने खीर बनाई है उसका क्या? वो बांध दो, मैं स्वयं भी खाऊंगा, सबको भी खिलाऊंगा और राधा के खीर की प्रशंसा होगी। इससे अधिक सुखद और क्या हो सकता है? अच्छा, महाभोज में अपने साथ भोज कौन लेके जाता है? मैं। वैसे अब समय व्यर्थ मत करो राधे, किसी हंडी में सारी खीर रख दो, स्वादिष्ट खीर, और उसे बांध दो। पता नहीं कब क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। अब राधे, मुझे प्रस्थान करना है, शीघ्र करो। दाऊ, द्वारका के मुख्य द्वार पर कदाचित कोई आपको ढूंढ रहा था, देख लीजिए, कुछ समस्या तो नहीं? अब क्या बताऊं, मेरे भांजे के लिए महाभोज है, रिक्त हाथ तो जा नहीं सकता, कोई न कोई मिष्ठान लेके अवश्य जाना होगा। समय मिल गया आप सबको आने का। आप सबको पता है ना यहाँ कितने कार्य शेष हैं, परंतु आप सब हैं कि कहीं और ही व्यस्त हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, हम माता और गणेश की सेवा में लग गए थे। तो यहाँ कार्य भूल जाओगे? मालूम है ना यहाँ पर कितने कार्य हैं। चलिए लग जाइए अपने अपने कार्य पर। क्षमा कीजिए प्रभु, अभी कार्य आरंभ नहीं कर सकते। अभी कौन से कार्य शेष है कि आपने उन कार्यों के कारण अपने महादेव को ही ना कह दिया? काम तो पूर्ण हो चुका है प्रभु, अब तो बस फल पाने का समय आ गया है। प्रभु, आपको तो ज्ञात होगा, महाभोज है और श्री कृष्ण स्वयं भी आने वाले हैं। श्री कृष्ण स्वयं आएंगे तो
कुछ ना कुछ स्वादिष्ट भोज अवश्य लाएंगे। अच्छा, तो अब आप सब महाभोज करेंगे, ढेरों व्यंजन चखेंगे, पेट भर कर खाना खाएंगे, फिर पेट भर कर सोएंगे। यदि पेट भर कर सोएंगे तो यहां कार्य कौन करेगा? प्रभु, महाभोज के पश्चात आप भी तो विश्राम करेंगे ही ना? नहीं, मैं किसी महाभोज में नहीं जाने वाला। तब तो हम भी नहीं जाएंगे प्रभु। फिर हम भी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग ये मत कीजिए। मैं जानता हूं आप सब लोग गणेश के साथ ये महाभोज करने के लिए कितने उत्सुक हैं। आप सब लोग जाइए, परंतु मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि यदि मैं वहां गया तो वो गणेश पुनः मेरा त्रिशूल मांगने की हट करने लगेगा, और यदि इस पर उसने मेरा त्रिशूल मांगने की हट की तो मुझे क्रोध आ जाएगा, और यदि मुझे क्रोध आ गया तो इतने अतिथियों के समक्ष गौरी को बुरा लगेगा ना, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आप सब जाइए। भोज में तो मैं भी जाना चाहता हूं नंदी, परंतु तुम्हें वहां ना जाने का वास्तविक कारण कैसे बताऊं कि वहां पर श्री कृष्ण भी उपस्थित होंगे, वही जिन्होंने मुझे इस सब में फंसाया है। परंतु अब तो उन्हें फंसाने का समय आ गया है, क्योंकि यदि मैं महाभोज में नहीं जाऊंगा तो श्री कृष्ण को उस चंचल उद्दंड गणेश को संभालना होगा, और तब उन्हें समझ में आएगा कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। जब वो चंचल गणेश अपनी उद्दंडताएं करेगा और श्री कृष्ण को सताएगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। कृष्ण अभी तक नहीं आए? महादेव भी तो अभी नहीं आए माता। महादेव नहीं आएंगे, वो बहुत व्यस्त है। अपने पुत्र के भोजन में नहीं आएंगे? अच्छा ही है जो नहीं आए। वो अपना त्रिशूल मुझे नहीं देते तो अपने मोदक क्यों दूं उन्हें? ऐसा नहीं कहते गणेश। वो महादेव हैं, सबके आराध्य हैं। उनके दर्शन मात्र से हर एक व्यक्ति के चित्त को प्रसन्नता मिलती। प्रणाम द्वारकाधीश। फिर से विलंब हो गए? हाँ, वो एक कार्य आ गया था तो विलंब हो गया। वैसे इतनी अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी ना सबको। सबको करनी पड़ी। आप कृष्ण हो ना, जानते हैं आप, आपके कारण सब भूखे बैठे हैं। लीजिए आराध्य, अब आया आप ही का दाव पुनः लौटकर आपके पास। झेलिए अपने भांजे को। गणेश, ये कृष्ण है, देवताओं के देवता। इनसे ऐसे बात नहीं करते। नहीं, ठीक है बहना, एक भांजे का तो अधिकार है कि वो अपने मामा को उलाना दे सके। अच्छा, आप मेरे मामा हो। प्रणाम मामा श्री। प्रणाम भांजे। मामा तो भांजे के लिए भेंट लाते हैं ना, आप क्या लाए हो? मिष्ठान लाया, अत्यंत स्वादिष्ट खीर, वो भी राधा के हाथ की बनी। आहा, देवी राधा के हाथों से बनी खीर मानो अमृत। कहाँ है वो खीर? मैं भी तो जरा चक्कर देखूं। इतना अच्छा क्या है उसमें? अवश्य, क्यों नहीं। बस निकालते जाओ और खाते जाओ। ये राधा के हाथ की बनी खीर है, इसमें राधा का प्रेम है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। पुत्र, दो मुझे।
आप सब लोग बैठ जाइए, भोजन परोसा जाने वाला है। माता पार्वती के हाथ के मोदक और राधा रानी के हाथ की खीर, आज तो आनंद ही आ जाएगा। तो आज मामा और भांजे का मिलन हुआ है, तो क्यों ना आज भोजन भी साथ में ही किया जाए।